तो शुरू कर रहे हैं अपन मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ही रो है अगर, कितने भी कॉलम्स रहने दो, देन इट इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कॉलम एक ही है, रो कितने भी रहने दो, ओनली वन कॉलम, देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओनली वन रो, रो मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर अनइक्वल, रोज और कॉलम्स जो है इक्वल नंबर के नहीं है, समझो 1 2 3 4। इसमें रोज कितने हैं देखो 2 है, और कॉलम्स कितने हैं देखो 4 है। तो रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मगर रेक्टेंगुलर के साथ साथ एक स्पेशल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है ने। ये कॉलम मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखो 4 रोज है और 1 कॉलम है, मगर इन्हें रेक्टेंगुलर के साथ साथ स्पेशल मैट्रिक्स कॉलम है ने, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फोर्थ वन, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ए बी सी पी क्यू आर 1 2 3, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो अब इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही भाई, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कॉलम, रो, कुछ भी रहो, मगर सारे एलिमेंट्स क्या रहना है, जीरो, देन इट इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले तीनों एलिमेंट और डायगोनल के नीचे वाले पूरे एलिमेंट्स क्या रहना है, जीरो। तो अबव द डायगोनल, बिलो द डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, देन इट इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। अब व्हाट अबाउट डायगोनल? डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट तो भी नॉन जीरो होना है। 2 जीरो हुए भी तो चलता, तीनों के तीनों भी जीरो हो गए तो फिर इन्हें नल मैट्रिक्स में चले जाती, तो तब अपन उसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो कम से कम एक नॉन जीरो, यानी कि ऐसा है समझो 0 0 0 0 0 0 0 0 7, अब इसको बोलेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं और डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो बैठा हुआ है, तो तब इसको बोल सकते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इन्हें भी जीरो हो गया तो फिर इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, बल्कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका भी है। डायगोनल ए बी अगर ऐसा दिए तो आप समझ जाना ये 2 रोज 2 कॉलम की मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल जो है वो ए बी है और बाकी के एलिमेंट 0 0 है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है डायगोनल 1 3 5, तो समझ जाना आपके एक 3x3 मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल में 1 3 5 बैठे हुए हैं और बाकी सब 0 बैठे हुए हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल 1 3 5। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया भाई। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो। इसको डायगोनल नहीं बोलते भाई, डायगोनल इसी को बोलते। नो डाउट 2 डायगोनल्स है इसमें, ये भी एक डायगोनल, मगर ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसको लीडिंग डायगोनल या जस्ट डायगोनल भी इसी को बोलते। फिर इसको क्या बोलते? इसको ऑफ डायगोनल बोलते। ऑफ, बंद कर दिए, इसको स्विच ऑफ करते नहीं, वैसा ऑफ, OFF। ये ऑफ डायगोनल है और ये लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या जस्ट डायगोनल। तो जब भी हम डायगोनल बोलते हैं आप समझ जाना इसकी बात हो रही, इसकी बात नहीं हो रही। और रेक्टेंगल में डायगोनल होता ही नहीं, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता। नेक्स्ट है स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स की शर्त यह है कि पहले उन्हें डायगोनल रहना, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कंपलसरी, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो।
अब डायगोनल में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो पूरे सेम रहना, 5 5 5। तो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रोज और कॉलम सेम रहना, 3x3 भी हो सकती है, 2x2, 4x4, 5x5, n/n, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल होना और ऊपर नीचे सारे एलिमेंट जीरो होना, सारे एलिमेंट्स जीरो होना है। 9th वन, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर में तो कुछ भी इक्वल हो सकता, यानी यहाँ पर 100 100 100 भी हो सकता, या -2021 -2021 -2021 भी हो सकता। किसमें? स्केलर मैट्रिक्स में। मगर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल का 1 1 1 1 होना शर्त है और बाकी तमाम एलिमेंट्स का 0 होना ज़रूरी है। सो इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द डायगोनल आर 0 and diagonal elements are 1 1 1, then it is said to be identity or unit matrix. Trace of a matrix. If we have a square matrix A P Q R B Z X Y C, then the sum of the diagonal elements is known as trace of the matrix. डायगोनल एलिमेंट्स के सम को बोलेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर 3x3 है तो द ट्रेस विल बी 3, 1 + 1 + 1। ट्रेस ऑफ 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 4। ट्रेस ऑफ n/n आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज n। ट्रेस ऑफ नल मैट्रिक्स, इफ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट विल बी 0। नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0, इसलिए 0। तो ट्रेस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस के बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो नहीं है, ऑपरेशन है एक, कि एक मैट्रिक्स दिए तो उसका ट्रांसपोज कैसे करते। रोज को कॉलम और कॉलम को रोज करने से जो मैट्रिक्स बनती उस मैट्रिक्स को बोलते ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। देखिए, जो रो में है फर्स्ट रो उसको मैं कॉलम में लिख दिया, फिर ये जो रो में है 1 2 3 उसको कॉलम बना दिया, ये जो PQR रो में है उसको कॉलम में लिख दिया। अब इसको बोलते ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। 12th, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए अपन मगर वो मैट्रिक्स जैसी की वैसी रह गई तो उसको बोलते सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम्पल A = 7 13 -12 13 √5 11 -12 11 I। ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, रोज को कॉलम में लिख रहा हूँ, 7 13 -12, फिर ये रो को कॉलम में लिख रहा हूँ 13 √5 11, फिर ये रो को कॉलम में लिख रहा हूँ -12 11 I। अब ये और वो मैट्रिक्स दोनों सेम है क्या? देखिए, यस। तो देयरफॉर A = A ट्रांसपोज, और जब भी A = A ट्रांसपोज, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिए फिर भी वो जैसे कि वैसी रही, तो देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक देखने का तरीका क्या है? ये बार बार ये इतना कौन करते रहेंगे भाई, ऐसा देख के बोलना है अगर, तो ये चेक करना 13 13 सेम रहना, ये डायगोनल में ऑपोजिट एलिमेंट सेम रहना, डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट सेम रहना। ये क्या है? कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये दोनों अगर सेम है तो देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ट्रांसपोज करने पर A मैट्रिक्स के बजाय ट्रांसपोज करने पर -A मैट्रिक्स मिली तो देन इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। A = 0 7 -5 -7 0 8 -5
दिस 8 के बाद 5 माइनस 8 0। अब अगर अपन इसका ट्रांसपोज लिए, ये फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिए 0 7 माइनस 5, सेकेंड रो को कॉलम में लिख दिए माइनस 7 0 8, थर्ड रो को कॉलम में लिख दिए 5 माइनस 8 0। अब इसको माइनस से इंटू कर दिए क्योंकि ये दोनों सेम तो नहीं है, तो माइनस से इंटू करे तो क्या बना 0, 7 बिकम माइनस 7, माइनस 5 बिकम 5, ये 7 0 7 0 और ये क्या बनेगा माइनस 8। अब ये माइनस से इंटू करे तो माइनस 5 8 और 0 तो 0। कंपेयर करके देखिए, यस ए इक्वल टू माइनस 8 ट्रांसपोज, दोनों सेम है भाई। देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस 8 ट्रांसपोज, ए इक्वल टू माइनस 8 ट्रांसपोज, देयरफॉर द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक ए इक्वल टू माइनस 8 ट्रांसपोज, सिमेट्रिक ए इक्वल टू 8 ट्रांसपोज। अब स्क्यू सिमेट्रिक पहचानने का तरीका, डायगोनल में पूरे जीरो रहना कंपलसरी, ये दोनों इक्वल रहना मगर ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। यहां पर सिर्फ इक्वल थे, सो ओनली वन रो, रो मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। रोज नॉट इक्वल टू कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट जीरो, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, above the diagonal, below the diagonal, all elements 0, and in diagonal at least one element is not 0, then it is called diagonal matrix. Diagonal matrix can also be written as diagonal AB, बोलते समझ जाना ऐसी मैट्रिक्स है। diagonal 1 3 5 मतलब समझ जाना diagonal में 1 3 5, बाकी के सब 0 है, इसीलिए तो खाली diagonal बोल के दिया, बाकी के सब 0 डाल दो बरा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऊपर नीचे तो सब 0 रहना ही रहना है क्योंकि डायगोनल है, मगर साथ ही साथ ये तीनों एलिमेंट्स भी इक्वल रहना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी रहो बट दे शुड बी इक्वल। नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स 0 और डायगोनल में सब 1 1 1। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लेना। अब डायगोनल का मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट मिलाने को डायगोनल बोलते, इसको डायगोनल नहीं बोलते। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी रो को किसी कॉलम में डाल दिए तो जो नई मैट्रिक्स बनेंगी उस मैट्रिक्स को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स पूरे 0 रहते, देखिए, और ये दोनों इक्वल रहते मगर ऑपोजिट साइन, ये दोनों इक्वल रहते मगर ऑपोजिट साइन, ये दोनों इक्वल रहते मगर ऑपोजिट साइन। तो डायगोनली ऑपोजिट इक्वल विथ ऑपोजिट साइन, डायगोनली ऑपोजिट इक्वल विथ ऑपोजिट साइन। यहाँ डायगोनली ऑपोजिट इक्वल, डायगोनली ऑपोजिट इक्वल, मगर यहाँ इक्वल के साथ साथ ऑपोजिट साइन, और डायगोनल में सारे 0। यहाँ डायगोनल में कुछ भी रहो चलता है, इसलिए देखिए अलग अलग रैंडम डाल के बताया, लेकिन इसमें पूरे 0 होना जरूरी। अच्छा, जब ये पूरे 0 हो रही तो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा अगर, द ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होता ट्रेस। नेक्स्ट टाइप लेंगे भाई, नेक्स्ट टाइप इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से इंटू करे मगर आंसर फिर वही मैट्रिक्स हो गया, तो देन इट इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल करके बताऊं, 4 माइनस 1 12 माइनस 3 है समझो। अगर मैं इसको फिर 4 माइनस 1 12 माइनस 3 से इंटू करा तो आंसर फिर 4 माइनस 1 12 माइनस 3 आता। देखो कैसे देखेंगे, रोज इंटू कॉलम्स। 4 4 जा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4, फिर 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 12, फिर लास्ट फोर्थ सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 12 plus 9. What is minus 12 plus 9? Minus 3, which is same as A matrix. Same as A matrix की तरह फिर वापस आ गया same. Therefore, it is said to be what? Idempotent matrix. तो idempotent matrix का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करने पर फिर वापस वही मैट्रिक्स आई,
तो इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसे कई बना सकते हैं एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बना के बताया। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर किए मगर फिर भी वो वही मैट्रिक्स रह गई, बदली नहीं, तो देन इट इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको अपन मल्टीप्लाई करते जाना और उन्हें फाइनली जीरो हो जाना, देन इट इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ए मैट्रिक्स है अगर 2 - 4 1 - 2, इसका ए स्क्वायर लाके देखेंगे क्या होता। ए स्क्वायर इज 2 - 4 1 - 2 इंटू 2 - 4 1 - 2, रोज इंटू कॉलम्स। अब रोज इंटू कॉलम्स कर रहे हैं भाई, ये रो को मैं अंडरलाइन कर लिया, ये कॉलम को अंडरलाइन कर लिया। 2 2 4 - 4 0, 8 - 8 0, 2 - 2 0, 4 विथ माइनस साइन, -4 + 4 0। सो ए स्क्वायर तो आ गया भाई। क्या आया? नल मैट्रिक्स आया। अगर नल मैट्रिक्स आया तो ए को क्या बोलेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कब तक करते जाना? कोई सोचेंगे अरे मेरे को नहीं आया, तो हमेशा ऑर्डर, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंसी। नीलपोटेंसी का जो इंडेक्स रहता ना, वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम रहता हमेशा, या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता। जैसा कि यहाँ पर इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंसी इज 2 और ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/2, 2 से बढ़ ही नहीं सकता इसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स 2 है। तो अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो उसका मैक्सिमम इंडेक्स 3 हो सकता है ए स्क्वायर पे ही 0 आ जाए, हो सकता है ए क्यूब पे 0 आए, ए पावर 4 तो रहता ही नहीं भाई, ए क्यूब पे तो 0 आना कंपलसरी, अगर आ रहा तो, नहीं आ रहा तो फिर किसी सूरत से भी नहीं आ, छोड़ देना है। तो देयरफॉर फॉर द मैट्रिक्स टू बी नीलपोटेंट, व्हाट इज द कंडीशन? ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए पावर एन, एक्चुअली स्क्वायर तो खैर एग्जाम्पल के लिए है, ए टू द पावर एन इज ए नल मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, लो भाई, अब ये इनवॉल्यूटरी क्या है भाई? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करें अपन और रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो उसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने पर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब ऐसा होता क्या कभी, देखेंगे एक एग्जाम्पल करके। ए इक्वल टू 2 3 -1 -2 मैट्रिक्स है समझो, जरा इसको स्क्वायर करके देख रहा हूँ मैं क्या टाइप किए ने, 2 3, क्योंकि स्क्वायर करने से बहुत सारे राज खुलते। अगर स्क्वायर करे ए मैट्रिक्स आ गया तो आइडेम्पोटेंट, स्क्वायर करे 0 आ गया तो इट इज नीलपोटेंट, स्क्वायर करे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो इनवॉल्यूटरी। तो हमेशा एक मैट्रिक्स देके पूछा है किस टाइप की है, तो स्क्वायर करके देख लेना किस टाइप की है। तो 2 3 -1 2, 2 3 -1 -2 इंटू कर रहे हैं रोज इंटू कॉलम्स। तो रास पे से पर्दा उठाना है तो स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स कर देना है। तो 2 × 2 4 और 3 × -1 -3, 4 - 3 1, 6 - 6 0, -2 + 2 0 एंड -3 + 4 1। लो भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। देयरफॉर दिस वन इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए, आई। आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, नीलपोटेंट ए पावर एन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करते जाना जब तक के 0 नहीं होता, हो गया 0 तो लिख देना नीलपोटेंट। अब अगर कब तक करना कोई पूछे तो बोलना जो ऑर्डर रहता वहां तक करना। अगर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अब डिटर्मिनेंट का जो पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है, पर इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है क्योंकि डिटर्मिनेंट देखना वेक्टर्स में भी यूज़ होता, और भी कई चैप्टर्स है जिसमें डिटर्मिनेंट ये एप्लीकेशन है, इसलिए डिटर्मिनेंट तो सीखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में एक अलग से चैप्टर है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर बेसिक डिटर्मिनेंट जैसा कि ये ABCD अगर एक मैट्रिक्स है तो अगर मैं बोला आपको व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट तो आप क्या बोलना? AD - BC बोलना है। ये डायगोनल माइनस ये डायगोनल, दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का डिफरेंस डिटर्मिनेंट। और अगर 3/3 मैट्रिक्स है, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स A1 को किससे इंटू करना? B2 C3 - C2 B3, B2 C3 - C2 B3,
फिर प्लस माइनस प्लस लिखना कंपलसरी, माइनस A2 इंटू इट इज़ B1C3 माइनस C1B3, B1C3 माइनस C1B3 एंड प्लस A3 इंटू इट इज़ B1C2 माइनस C1B2, B1C2 माइनस C1B2। तो इस तरह से 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं और इस तरह से 2/2 का डिटर्मिनेंट AD माइनस BC करके निकाल सकते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं आप, तो 1 -2 4, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 4 - 4, हेलो भाई 0 आ गया, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर वो तो कई बना सकते, सिंगुलर बनाना ही मुश्किल है। नॉन सिंगुलर तो कुछ तो भी लिख लो, 1 2 3 4। कहाँ हो रहा है अब इसका डिटर्मिनेंट 0? इट इज 4 - 6 - 2 नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। A² इक्वल टू I इनवॉल्यूटरी। और डिटर्मिनेंट कैसे करते, ये तो ऑपरेशन था। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका, डायगोनल बोल के खाली दे दी एलिमेंट तो समझ जाना डायगोनल में वो लिखना, बाकी सब जीरो। स्केलर मैट्रिक्स, ऊपर नीचे सब जीरो, डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल। स्केलर की स्पेशल टाइप आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 बाकी सब जीरो। ट्रेस, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करें तो ट्रेस। देन ट्रांसपोज, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज बनाने से नई मैट्रिक्स बनी तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम है तो सिमेट्रिक। ट्रांसपोज इक्वल टू -A है तो देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा जीरो होता, निल पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस भी हमेशा जीरो होता। यहाँ भी ट्रेस लिए अगर तो ये भी हमेशा जीरो होता, पॉइंट याद रखिए अच्छा। फिर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, A² इक्वल टू A आया, यानी स्क्वायर करने पर भी फिर जैसे कि वैसी रही मैट्रिक्स, तो देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को m टाइम्स इंटू करे और वो जीरो हो गई तो देन इट इज निल पोटेंट मैट्रिक्स। और कब तक इंटू करना? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तक मल्टीप्लाई करके देखना। अगर अब उस A⁴ पे अगर 4/4 मैट्रिक्स है और A⁴ पे अगर जीरो नहीं हो रही तो उन्हें फिर आगे चल के जीरो होती ही नहीं, तो मैक्सिमम 4 हो सकता बस। अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो A³ से बढ़ के उन्हें जीरो बनता ही नहीं। अगर A³ पे जीरो नहीं बन रहा तो आगे फिर जीरो नहीं बनती, वहां तक चेक करना रहता। अगर 2/2 मैट्रिक्स देख के बोले ये निलपोटेंट है या नहीं चेक करो तो सिर्फ A² लाना है। अगर A² में जीरो आ गया तो ठीक है, वरना A³ A⁴ में जीरो आता ही नहीं। तो मैक्सिमम निलपोटेंसी उसकी 2 रहती, 2/2 है तो। 4/4 मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम निलपोटेंसी उसकी 4 रहती। नेक्स्ट वन, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे लाते, ये प्रोसीजर। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पूरे टाइप्स कवर हो गए, अब याद करना आपका काम है। एक 3/4 मैट्रिक्स को 3/4 बोलते हैं, इस 3 को बोलते हैं रोज और ये 4 जो है वो कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 रोज है और 4 कॉलम की मैट्रिक्स है ABCD, PQRS और XYWZ। तो 3 रोज है इसमें और 4 कॉलम्स हैं। तो एलिमेंट्स कितने हैं पूछा, अगर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो 2 नंबर रहते हैं इन्हीं का प्रोडक्ट, 3 4 12। तो अगर 3 रोज 4 कॉलम्स है तो कितने एलिमेंट्स है उसमें बोले तो 3 4 12 एलिमेंट्स। लेकिन अगर कोई उल्टा पूछे आपसे कि भाई एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स, तो बताओ उसका ऑर्डर क्या है। अब ये तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए अपन। ऑर्डर देकर एलिमेंट्स पूछे तो खाली मल्टीप्लाई करो बोल दो, लेकिन अगर एलिमेंट्स देकर ऑर्डर बोले तो मैं तो कई बना सकता हूँ। 1 रो 12 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स, एक रो
12 कॉलम उसके अंदर, नहीं तो 12 रोज 1 कॉलम, यानी तो 2 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 4 कॉलम, 4 रोज 3 कॉलम, इससे हटके नहीं बनते। तो कितने मैट्रिसेस बनते? अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो बताओ उसमें कितने टाइप्स के मैट्रिसेस बना सकते? बोले तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के मैट्रिसेस बना सकते बोल के लिखना है। 72 एलिमेंट्स है, तो बताओ इसके अंदर कितने टाइप्स के मैट्रिसेस बना सकते? 72 एलिमेंट्स है तो एक मैट्रिक्स बनती 1 इंटू 72, यानी एक रोज 72 कॉलम, या 72 रोज 1 कॉलम, या 2 रोज 36 कॉलम, या 36 रोज 2 कॉलम, या 3 रोज 24 कॉलम्स, या 24 रोज 3 कॉलम्स, या फिर 4 रोज 18 कॉलम्स, या 18 रोज 4 कॉलम्स, या फिर 4 के बाद 6 रोज 12 कॉलम्स, 12 रोज 6 कॉलम्स, और 8 रोज 9 कॉलम्स, 9 रोज 8 कॉलम्स, इतने बना सकते। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कोई छूट गया क्या? इतने ही बनते 11, 2 36 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब कोई रिपीट हो गया क्या? 24 इंटू 3 3 इंटू 24, 2 इंटू 36 36 इंटू 2, 12 इंटू 6 6 इंटू 12, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ सही है, काउंटिंग में मिस्टेक हो गई। तो 12 डिफरेंट टाइप्स बन सकते, मगर ये बहुत ही लेंथी जॉब है नहीं, ऐसा ढूंढ लेते बैठे लिखे, तो कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे अपन। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस? टू फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ये जो 12 आंसर लाए ये बिना लिखे के कैसे लाएंगे? तो 72 के फैक्टर्स बना देंगे। 72 के फैक्टर्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखे, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 8 9 72, तो 8 बोले तो 2 क्यूब, 9 बोले तो 3 स्क्वायर, ये आगे फैक्टर्स। अब हर पावर में एक ऐड करो 3 + 1, हर पावर में एक ऐड करो 2 + 1, मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12, खत्म आंसर। ये को लिख लेते बैठो वही मुसीबत। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो जितने फैक्टर्स बनते 72 के उतने मैट्रिसेस बनते, तो इसलिए फैक्टर्स फाइंड करें। फैक्टर्स करे थे अपन परमुटेशन में ये वाले मेथड से, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आते वही नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते। बात समझ में आ गई? अच्छा अब ये देखिए, अगर एक n रोज n कॉलम की मैट्रिक्स है, कितनी? n रोज n कॉलम की मैट्रिक्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते भाई इसमें? टोटल एलिमेंट्स होते n स्क्वायर। अच्छा इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट्स रहते? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, डायगोनल में n एलिमेंट्स होते, तो पूरे n स्क्वायर एलिमेंट्स, डायगोनल में n एलिमेंट्स, तो डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स पूछे? तो बिलो द डायगोनल हाउ मेनी एलिमेंट्स? बिलो डायगोनल हाउ मेनी एलिमेंट्स? अब ये कैसे लाएंगे? टोटल n स्क्वायर बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल n बोले, अब बचे हुए कितने एलिमेंट्स? ये देखो आप, ये डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा, डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा, 1 और 2 हमेशा इक्वल, और ये 3 डायगोनल, 1 और 2 इक्वल और 3 डायगोनल, तो 1 और 2 का नाम मैं x रख लेता हूँ और डायगोनल का नाम y रख लेता हूँ। तो पहले टोटल एलिमेंट्स बोले तो x + y + x, 2x + y एलिमेंट्स, डायगोनल में y एलिमेंट्स, ऊपर x एलिमेंट, नीचे x एलिमेंट, तो 2x + y एलिमेंट, और 2x + y = n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स, मगर इसमें से डायगोनल n, तो 2x + n डायगोनल एलिमेंट्स आर n स्क्वायर, n को उधर भेज दिए तो 2x = n स्क्वायर - n, 2 को नीचे भेज दिए तो x = n कॉमन, n - 1/2। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल? डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स है? n × n - 1/2।
इन ए 10x10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा टोटल एलिमेंट्स तो 10 10 100 रहेंगे। ओके, नंबर ऑफ जीरोस, अच्छा तो 1 कितने रहते हैं 10, तो 100 माइनस 10, डायगोनल में 10 रहेंगे ना भाई, 10x10 की है मैट्रिक्स तो 10 रहेंगे एलिमेंट डायगोनल में, तो वो 10 निकाले तो बाकी पूरे 0 रहेंगे। 100 माइनस 10 90। हाउ मेनी बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे, आधे नीचे रहेंगे आधे ऊपर रहेंगे, 90 का आधा 45। इतना इजी क्वेश्चन था। पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 10 100, उन 100 में डायगोनल में कितने रहेंगे 1 1 1 जो रहता है डायगोनल में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो 1 1 1 1 कितने रहेंगे 10, तो टोटल 100 में से वो 10 1 1 1 1 को निकाल दिए, बाकी के सब 0 रहेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस 90। उन 90 में से आधे ऊपर रहेंगे आधे नीचे, तो 45। अब एक चमत्कारी मैट्रिक्स देखिए, अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो ये मैट्रिक्स हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट इंटू ए क्वाड्रेटिक की तरह प्लस ब्रैकेट इंटू आई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखते देखें, बिल्कुल उसी टाइप में है, ये इक्वेशन लिख लेना। तो ये मैट्रिक्स हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती। यहाँ क्या आना, यहाँ क्या आना, यहाँ आना ट्रेस मतलब ए प्लस डी, और यहाँ क्या आना डिटर्मिनेंट कैसे लाते, ए डी माइनस बी सी, ये ट्रेस, तो इसमें ट्रेस डाल देना, इसमें डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता कंपलसरी, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे चल के इंजीनियरिंग में फिर रिपीट होने वाली, अपन 2/2 लिखे, वहाँ 3/3 रहती। तो इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस मैट्रिक्स, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस डी इंटू ए प्लस ऑफ ए डी माइनस बी सी इंटू आई इक्वल टू 0। ऐसा याद बिल्कुल मत करो आप, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये अच्छा है। अब एक मैट्रिक्स दिए समझो 1 3 5 7, और ऑप्शन में ऐसे 5 6 मैट्रिक्स, यानी कि 4 ऑप्शंस में 4 ऐसे इक्वेशन गिवन है। तो अब कौन सी इक्वेशन से ये पहचानेंगे अपन, ऐसा बना के रख लो, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट आई इक्वल टू 0। तो बना के रख लिए। अब इसमें भरना कैसा, ट्रेस 1 + 7, इसमें 8 लिख देना, 7 - 15 -8, तो आंसर ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 8i इक्वल टू 0। इतना आसान है। ए इक्वल टू 3 - 1 2 - 5। अब बोलो भाई, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट आई इक्वल टू 0। पहले ये लिखने की आदत डालो। अब यहाँ पर ट्रेस 3 और -5 का सम, 3 और -5 का सम -2, इसमें डिटर्मिनेंट -15 + 2 -15 + 2 -13, तो आंसर बना ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 13i इक्वल टू 0। तो आंसर ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 13i इक्वल टू 0। बस दफ़ा आंसर इस फॉर्म में नहीं देता, इनवर्स के फॉर्म में देता। तो इनवर्स के फॉर्म में कैसा लाएंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल कर लेंगे। ए इक्वल टू 1 2 -3 4, then what is characteristic equation, a square minus bracket a plus bracket i equal to 0। इस ब्रैकेट में ट्रेस 1 + 4 5, इस ब्रैकेट में इसका डिटर्मिनेंट 4 + 6 10, तो आंसर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i एंड इक्वल टू 0 ये आ गया। अब इसकी इनवर्स इक्वेशन कैसे लाते वो देखिए। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i इक्वल टू 0। ये आगे इनवर्स इक्वेशन करने से पहले ये बोलिए, ए इनवर्स को अगर ए स्क्वायर से इंटू करे, ए इनवर्स को अगर ए से इंटू करे, ए इनवर्स को अगर आइडेंटिटी से इंटू करे, तो व्हाट इज द आंसर। बेसिस सेम, एडिंग पावर्स 2 - 1 1, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर करे तो ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स इंटू ए करे, बेसिस आर सेम, एडिंग पावर्स -1 + 1 0, a power 0 is 1 1 is i, तो a inverse into a is I, a inverse into a square is a, what is I into a inverse। अब ये अगर a inverse को I से इंटू करे तो क्या होता,
आई से ए इनवर्स को इंटू करे तो ए इनवर्स रिमेन्स ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स बोल के नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पी मैट्रिक्स से इंटू करे तो इट इज पी इनवर्स, दिस वन। अगर आइडेंटिटी को पी इनवर्स से इंटू करे तो पी इनवर्स, आइडेंटिटी को एक्स मैट्रिक्स से इंटू करे तो एक्स मैट्रिक्स, आइडेंटिटी को ए इनवर्स से इंटू करे तो ए इनवर्स, आइडेंटिटी को जिससे इंटू करे वही आंसर, आइडेंटिटी को बी मैट्रिक्स से इंटू करे तो बी, आइडेंटिटी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो बी इनवर्स। तो यहाँ जो है आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करे तो वही सेम। तो अब अपने क्वेश्चन में वापस, तो अब ए इनवर्स से इंटू कर देंगे भाई, ए इनवर्स से इंटू करे तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए माइनस 5, ए को ए इनवर्स से इंटू करे तो आई प्लस 10, आई को किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करे तो वही मैट्रिक्स, आई को ए इनवर्स से इंटू करे तो ए इनवर्स, और बेचारा जीरो रहेगा, इसको रख लिया मैं 10 ए इनवर्स, और ये दोनों को उधर भेज दिया 5 आइडेंटिटी माइनस ए, 10 को नीचे भेज दिए तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/10 5i माइनस ए। भाई बात समझ में कैसा लाते? ए इनवर्स की इक्वेशन पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेना, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आंसर आ गया। ए पावर 4 की इक्वेशन लाओ बोले तो सबको ए स्क्वायर से इंटू कर देना। देखो कैसा कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 5a और 10i को उधर भेज दिया, 5a माइनस 10i, व्हाट इज ए स्क्वायर 5a माइनस 10i। अब ए स्क्वायर से इंटू करने के बजाय पहले ए से इंटू करता हूँ, ए से इंटू करे तो ए क्यूब, ए से इंटू करे तो 5a स्क्वायर, और माइनस 10 ए से इंटू करे तो ए इंटू आई इज ए। अब ए स्क्वायर फिर आया भाई, ए स्क्वायर की जगह ये डाल देता हूँ, 5 ब्रैकेट 5a माइनस 10i और माइनस 10a का माइनस 10a, 5 से खोले तो 25a माइनस 10a 15a माइनस 50i, ये ए क्यूब आ गया। देखिए अब ए पावर 4 पूछा तो एक और ए से इंटू करो फिर आ जाता आंसर। अब ए पावर 4 लाना है मुझे, ए से मल्टीप्लाई फिर कर रहा हूँ, ए पावर 4, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15a स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 50 a इंटू आई इज ए, बट वी नो ए स्क्वायर 5a माइनस 10i, ए स्क्वायर की जगह 5a माइनस 10i, ए पावर 4 का ए पावर 4 15 ब्रैकेट 5a माइनस 10i और माइनस 50a को कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस 50a, 15 से खोले 75a माइनस 50a 25a और माइनस 15 इंटू 10 150i। तो इस तरह से अपन कितना भी पावर दो उसको ऐसा रिड्यूस कर सकते बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यह है इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये जो लाए। If a equal to 1012 and a to the power 4 equal to k plus li, then what is k, what is l बोल रहा। पहले ये मैट्रिक्स को देखते, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 plus 2 3, 2 minus 0 2, so a square equal to, taking other side 3a minus 2i, a power 4 तो इसको स्क्वायर कर दिए 3a minus 2i होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर 9a स्क्वायर plus 4i square is I minus 2 to the 4 3 the 12, a into I is a, 9 का 9, what is a square is 3a minus 2i plus 4i minus 12a, 9 into 3 27a minus 12a 15a minus 18i plus 4i, 18 plus 4 14i. Now this is our answer, this is given answer, comparing k is 15 and l is minus 14. So answer k equal to 15, l equal to minus 14. अब थोड़े फार्मूलाज सीखेंगे। Whenever AB equal to C मैट्रिक्स, आप चाह रहे हैं कि इस A को रिमूव करें तो A उधर तो जा सकता, बिल्कुल सही है, उधर जाके इन्वर्स भी बनता, वो भी सही है, मगर उन्हें B के कौन सी साइड पर है, B के लेफ्ट पर है, तो लेफ्ट पर ही जाएगा। तो B इक्वल टू क्या बनेगा, A इनवर्स इंटू C। और अगर मैं A रख लेना चाह रहा हूँ, B को भेजना चाह रहा हूँ, तो A इक्वल टू B उधर जाके B इनवर्स बनेगा, मगर B A के कौन सी साइड पर है, राइट साइड, तो उन्हें राइट साइड पर ही जाएगा, तो इट बिकम्स C इंटू B इनवर्स।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी ए बी इक्वल टू सी है आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो कौन सी साइड पर है उसी साइड पर जाएगा। बी को शिफ्ट कर रहे हैं तो बी इज ऑन विच साइड, बी इज ऑन राइट साइड, सो इट गोज टू राइट साइड। अगर ए को शिफ्ट कर रहे हैं तो ए इज ऑन लेफ्ट बी, बी के लेफ्ट पर है तो उधर भी लेफ्ट पर ही रहेगा, इन्वर्स तो होगा मगर लेफ्ट पर रहेगा। तो बी जाकर राइट पे बैठेगा और ए जाकर लेफ्ट पे बैठेगा। तो अगर समझो ए इंटू एक्स मैट्रिक्स इंटू बी है और इधर सी है, अब आपको मैं बोला व्हाट इज एक्स और भेज दो बोला ए और बी को, तो कैसे भेजेंगे बोलिए। सी को बीच में रखेंगे, ए को भेजेंगे आप लेफ्ट में क्योंकि एक्स के लेफ्ट में है, और बी को भेजेंगे राइट में क्योंकि उन्हें एक्स के राइट में है। तो बनेगा उन्हें ए इनवर्स, बीच में सी और इधर बी इनवर्स। और इन सारे फार्मूलाज में ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड सुनिए। अगर ए इंटू बी है उसको इन्वर्स करे, या ए इंटू बी है उसको ट्रांसपोज करे, या ए इंटू बी है इसका एडजॉइंट लिए, तीनों टाइम में हमेशा आंसर रिवर्स हो जाएगा। बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। रिवर्स हो गया, देखिए ए बी बिकम बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी बिकम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए बी बिकम एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। फोर्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी है, तो यहाँ पर आप किसी भी ऑर्डर में लिखो कुछ नहीं, क्योंकि इट इज जस्ट ए मल्टीप्लीकेशन, दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर आप बदल नहीं सकते, ये नंबर है डिटर्मिनेंट। 2 इंटू 3 बोलो, 3 इंटू 2 बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, मॉड ए इंटू मॉड बी बोलो, मॉड बी इंटू मॉड ए, इट मेक्स नो डिफरेंस। पॉइंट नंबर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बजाय आप डिटर्मिनेंट निकाल कर इनवर्स निकाल दो, क्योंकि ये करने के लिए बहुत मुश्किल काम है। पहले इनवर्स लाओ फिर उसका डिटर्मिनेंट, उसके बजाय डिटर्मिनेंट ला के इनवर्स कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट अगर फाइंड करना है तो फार्मूला है डिटर्मिनेंट फाइंड करके पावर n-1 कर दो, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स है तो 3-1 कर दो, 4x4 मैट्रिक्स है तो 4-1 कर दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट पावर n-1। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बोले, एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब सुनो आप, ये ए जहाँ था वहाँ कौन आ गया, एक नया एडजॉइंट ए, तो ये ए की जगह क्या डालूँ मैं, एडजॉइंट ए, तो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पावर n-1। मगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को ऑलरेडी जानते, डेट ए पावर n-1, तो डेट ए पावर n-1 फिर एक और n-1, तो n-1 होल स्क्वायर। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डेट ए पावर n-1 होल स्क्वायर। इससे अपने को एक नया आइडिया आया कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए दिया 3 दफ़ा, तो क्या करेंगे भाई, 3 दफ़ा दिया तो 1 दफ़ा है तो n-1 आया, 2 है n-1 होल स्क्वायर आया, 3 है तो डेट ए पावर n-1 होल क्यूब। और अगर यहाँ 3 के बजाय 4 दे दिए तो तो एडजॉइंट ऑफ ए दिया तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 दिए, ठीक है बोल के मॉडे लिखकर n-1 टू द पावर 4 कर देंगे। तो 3 है तो क्यूब करेंगे, 2 है तो स्क्वायर करेंगे, 1 है एडजॉइंट तो डेट ए पावर n-1 बोल देंगे, डेट ए पावर n-1। पॉइंट नंबर 10, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए मैट्रिक्स,
के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोले तो अक्सर बच्चे क्या करते, के को बाहर निकाल देते. इट इज़ नॉट. ये ए का ऑर्डर क्या रहता देखना आप, उसके हिसाब से उसका पावर करके बाहर करना. तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ के इज के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ के मैट्रिक्स इज व्हाट, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. 11th, डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट रिमेन सेम. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज बोथ आर सेम. 12th, अगर किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स को फिर एडजॉइंट करे, एडजॉइंट का एडजॉइंट करे तो फार्मूला है डेटे पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स. डेटे पावर n-2 इंटू ए. इसमें से कुछ छूट गया क्या देखेंगे भाई. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, पहले डिटर्मिनेंट कर लेना, बाद में इनवर्स कर देना. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट का पावर n-1, एक एडजॉइंट है तो एक दफ़ा n-1. डिटर्मिनेंट ऑफ के में के बाहर निकलता मगर पावर के साथ निकलता, के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहाँ दो एडजॉइंट दिया तो डेटे पावर n-1 होल स्क्वायर. 3 दिया 1 2 3 तो डेटे पावर n-1 होल क्यूब. अगर ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट से इंटू करे, ए इंटू एडजॉइंट ए, इट इज मॉड ए इंटू आई. ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. इफ ए सिंगुलर रहा तो डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाता. सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाता. तो व्हेन ए इज सिंगुलर, ए इंटू एडजॉइंट ए इज ए नल मैट्रिक्स. क्या बन जाती, नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट लिए तो फार्मूला डेटे पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट का इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो एडजॉइंट का इनवर्स अगर करो बुलाओ ने तो अपन पहले ए को इनवर्स कर देना, उसका एडजॉइंट ले लेना. तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए होल इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. एडजॉइंट ऑफ के, तो आप के को बाहर निकाल देना पहले, और निकालने का तरीका के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज, इसकी तरह एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ ए बी, रिवर्स करना, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए रिवर्स. ए बी होल रिवर्स कर देना, बी इनवर्स ए इनवर्स. ए बी होल ट्रांसपोज, रिवर्स कर दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ए बी इक्वल टू सी है और मैं ए लाना चाह रहा हूँ, यानी कि ए को शिफ्ट करना चाह रहा हूँ. तो बी के कौन सी तरफ है, लेफ्ट, तो ए इनवर्स इंटू सी, सी के लेफ्ट में आएगा. और अगर मैं ए लाना चाह रहा हूँ तो बी को शिफ्ट करूँगा, बी कौन सी साइड है, ए के राइट, so it goes to right side, so it become C into B inverse. If A equal to 1 1 0 1, what is A square? A square मतलब 1 1 0 1 को गए again 1 1 0 1 से multiply. First row into first column. 1 1 the 1, 1 0 the 0, 0 plus 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 plus 1 2, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 0, 0 into 1 0, 1 into 1 1. So a square is this much. A cube के लिए 1 2 0 1, again multiplying with 1 1 0 1. Now first row into first column. 1 into 1 1, 2 into 0 0, 1 into 1 1, 2 1 the 2, 0 plus 0. और 0 plus 1, so it comes to 1 3 0 1. तो अब आइडिया आ गया अपने को. 2 है तो यहाँ 2 आ रहा, 3 है तो 3, और इतने हिस्से को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट रिमेन सेम. सो व्हाट इज a to the power n? a to the power n विल बी 1 n 0 1. अच्छा, ये 1 है इसलिए n into 1 बना. और अगर इफ
ए इक्वल टू 1a 0 1 रहा, तो व्हाट इज a टू द पावर n बोले तो n से मल्टीप्लाई होके 1 a इंटू n एंड 0 1 ये हो जाएगा। और अगर ए मैट्रिक्स ऐसी है 1 0 1 1 तो a टू द पावर n विल बी 1 n 0 1। और अगर ए मैट्रिक्स 1 k 0 1 है तो a टू द पावर n बिकम 1 n इंटू k 0 1। और अगर ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 सारे के सारे 1 हो गए तो देन a टू द पावर n विल बी 2 टू द पावर यहाँ पर 2 टू द पावर n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 2 पावर n माइनस 1 कॉमन लिए अगर तो 1 1 1 1 1 1 1 1 इज a, so it is a. So a to the power n matrix become 2 to the power n minus 1 into a matrix. और अगर a equal to 3 by 3 matrix है 1 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 then a to the power n become 3 to the power n minus 1 into a, क्योंकि 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 3 पावर n माइनस 1, 2 by 2 मैट्रिक्स है तो 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए। तो इतनी चीज़ें हैं जो अपने ऑब्जर्वेशन में आई हैं कि अगर ए मैट्रिक्स ऐसी है तो ए पावर n ऐसे लिखना, ए मैट्रिक्स ऐसी है तो ए पावर n ऐसे लिखना है, और अगर ए ये है तो 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए, और इसके लिए 3 पावर n माइनस 1 इंटू ए। इफ a इक्वल टू 1 1 0 1 what is a power 100? तो फार्मूला 1 n 0 1 तो 100 0 1। if a equal to 1 0 3 1 what is a power 6? 1 0 इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 3 18 1। if a equal to 1 0 half 1 what is a power 50? लास्ट ईयर IIT मेंस का क्वेश्चन 1 0 इसको 50 से इंटू करे तो 25 1, तो आंसर 1 0 25 1। if a equal to 1 1 1 1 what is a to the power 10? फार्मूला 2 to the power n minus 1 10 minus 1 9 into a 512 a 512 a। if a equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 what is a to the power 6? फार्मूला 3 to the power 6 minus 1 5 into a 243 a is the answer। if a equal to 2 2 2 2 and a to the power 4 equal to ka then k equal to dash। पहले a मैट्रिक्स कॉपी कर रहा हूँ मैं 2 2 2 2 2 2 2 2 के लिए कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है अपने पास, 1 1 1 1 के लिए है, तो इसलिए अपन पहले 2 कॉमन निकाल के इसको 1 1 1 1 बना लेंगे। अब a इक्वल टू ये है, अपने को a पावर 4 चाहिए तो दोनों के पावर में 4 4 लगा देंगे, 2 के पावर में भी 4 और मैट्रिक्स के पावर में भी 4 लगा दिए। ये 2 पावर 4 कुछ होता ना 16, और ये 1 1 1 1 पावर 4 का फार्मूला आता अपने को 2 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 1 1 1 1। चलो ठीक है भाई, ये 16 को 16 रखे, इसको 8 रखे, इसका नाम a है क्या बोल के जाके देखे, नहीं, अरे ये तो यहाँ पे 2 2 2 2 दिखा, क्या ये 2 2 2 2 है, ए रखने इसका नाम नहीं है, तो इसको बोले ठहर जाओ भाई, अभी हम तुम्हारे को एक 2 देते बोले, तो इससे एक 2 मांग के इसको दे दिए, तो 4 बचाया, 16 4 10 64। अब वो 2 2 2 2 बन गया, एक 2 मांगे ना इससे, इसको दे दिए तो 2 2 2 2। अब 2 2 2 2 कौन है देखे अपन, तो ए है, और ये 64 का 64 और ये ए, तो अब इस आंसर को इससे कंपेयर करें तो के की वैल्यू 64 आया समझ में सोल्यूशन।
इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इफ यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, ये है कंडीशंस, ए बी ए इक्वल टू बी ए स्क्वायर बी, ये कंडीशन गिवन है, एंड ए क्यूब इक्वल टू आई। देन अपने से पूछ रहा ए इंटू बी पावर 4 माइनस बी पावर 4 इंटू ए इक्वल टू डैश। मॉर्निंग में जब मैं ये क्वेश्चन कराया तो एक स्टूडेंट से ऐसी बात हुई तो उन्होंने बोल रहे थे कि मैं ए इक्वल टू सपोज कर ले तो एक मैट्रिक्स बी इक्वल टू सपोज, बिल्कुल कर सकते आप ए इक्वल टू मैट्रिक्स सपोज बी, मगर ये पूरे कंडीशन सेटिस्फाई हुए जैसा मैट्रिक्स सपोज करना कर सकते हैं। अब ये पहले चेक करके देखना, आप जो मैट्रिक्स सपोज कर रहे हैं, समझो आप ए इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिए, तो क्या ए क्यूब आई बनता? फिर नहीं बनता। तो फिर आपको ए इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? आई मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अब आई मैट्रिक्स लेते ही आप एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स सपोज कर रहे हैं, जबकि उन्हें क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस बोल रहा। तो बहुत सारे मुश्किलात आते सपोज करने में। बाज दफ़ा हो भी सकता है ऐसा कि आप सपोज करके आंसर ला लें, मगर इन जनरल ऐसा सपोजिशन वैलिड नहीं होता, क्योंकि आपका जो सपोजिशन है वो इसको सेटिस्फाई करना, इसको सेटिस्फाई करना, तब आप ये कैलकुलेट करना। और ये कैलकुलेट करना भी आसान काम नहीं है, पहले बी पावर 4 लाना, फिर ए से इंटू करना, फिर दोनों वेज में इंटू करके देखना। उसके बजाय यही मेथड बेटर। तो प्रॉपर वे में शुरू कर रहे हैं अपन, नो सपोजिशंस नथिंग, गिवन मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं। ए बी ए इक्वल टू बी ए स्क्वायर बी। मैं ये इक्वेशन यूज करने के लिए इसको ए क्यूब बनाना चाह रहा हूँ। आप चाहे तो इधर बनाओ, चाहे तो इधर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इधर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मगर एक पॉइंट याद रखना है, जब आप ए स्क्वायर से लेफ्ट, इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट, आप ए स्क्वायर को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी लेफ्ट में ही डालना। अगर आप ए स्क्वायर इधर राइट में लगा रहे हैं तो यहाँ भी राइट में लगाना। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैट्रिसेस में ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। क्लियर हो गई बात? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी ए के बाजू राइट साइड में, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इक्वेशन के राइट साइड में ए स्क्वायर लगाया, तो यहाँ बी ए स्क्वायर बी तो ऑलरेडी था, इसके भी राइट साइड में ए स्क्वायर लगाया, दिख रहा राइट, दोनों के राइट राइट में ए स्क्वायर हो गया। ये क्या बना? ए क्यूब, और ए क्यूब क्या बना? आई। आई से किसी को इंटू करे तो वही मैट्रिक्स, तो ए बी बन गया। 2 स्टेप गायब कर दिया मैं, ये आई बनाना, फिर आई इंटू दिस, सब ओरल कर दिए, और इधर ये फोटो खाली एज इट इज फोटो उतार के छोड़ दिए। अब देखे भाई, यहाँ पर ए बी पावर 4 लाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, ये बी ए स्क्वायर बी अगर होता, बी ए स्क्वायर बी, तो अपन उसकी जगह क्या लिख सकते थे? ए बी ए, है ना? तो अब इसको मैं यहाँ पर बी से इंटू करता हूँ, फिर कौन सी साइड? राइट। तो अब क्या करने वाले हैं अपन? बी से मल्टीप्लाई, ए बी को बी से इंटू कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर, और इधर बी ए स्क्वायर के बाजू बी लगा दिया, बी से मल्टीप्लाई बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तीनों को गायब कर देता हूँ, इसके प्लेस में कौन आ जाएंगे? ए बी ए, अब्बा आ जाएगा। ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर, ये बी ए स्क्वायर का बी ए स्क्वायर, और इसकी जगह पर ए बी ए आ गया। जैसे ही ये लिखे, ये दोनों की मुलाकात हुई, ए क्यूब बना। ए क्यूब कौन है भाई? आई। तो ए क्यूब को उड़ा दिए, आई बना दिए, और आई बना दिए मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा और बीच में कहीं आई है तो उसको आप इग्नोर करके खाली पी क्यू लिख सकते हैं, नहीं? क्योंकि पी इंटू आई पी होता, यानी तो आई इंटू क्यू क्यू होता, तो आई का कोई मतलब ही नहीं है बीच में। तो पी आई क्यू जब भी दिखा तो पी क्यू ही पढ़ना है, तो ये आई को गायब कर दिए अपन। तो क्या बना देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इनो आई हो गए तो बी इंटू बी स्क्वायर ए बचा हुआ है, ये आई गायब कर दिए, बी इंटू बी स्क्वायर ए। अब ए बी स्क्वायर ए को तो मैं रख लिया इक्वेशन 1 बना के, मुझे आंसर में ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, बी पावर 4, तो और बी स्क्वायर से इंटू करता हूं मैं दोनों तरफ, बी स्क्वायर से इंटू कर रहा हूं। ए बी स्क्वायर के बाजू एक बी स्क्वायर लगाया, और इधर बी स्क्वायर ए के बाजू एक बी स्क्वायर लगाया, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो बी स्क्वायर दोनों तरफ लगा दिया। देखिए ए बी पावर 4
ये बी स्क्वायर, यस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए बी स्क्वायर? ए बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर ए. व्हाट इज ए बी स्क्वायर? बी स्क्वायर. खत्म हो गया सोल्यूशन. ए बी पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर से मिला बी पावर 4a. एक तरफ बुला लिए तो ए बी पावर 4 माइनस बी पावर 4a इक्वल टू डैश बोला तो आंसर 0. तो फास्ट देख लीजिए एक दफा. गिवन ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर बी, दोनों तरफ ए स्क्वायर से इंटू करे, इन्हों ए क्यूब बन के आई हो गए तो ए बी बचा खाली, और ये बी ए स्क्वायर. अब दोनों तरफ बी बी लगा दिए, इधर एक बी लगा, इधर बी लगाते बी स्क्वायर बना, इधर बी लगाए तो बी ए स्क्वायर बी बना. व्हाट इज बी ए स्क्वायर बी? ए बी ए. तो बी ए स्क्वायर बी की जगह ए बी ए डाले, ए बी ए डालते ए स्क्वायर ए से मिला, ए क्यूब बना, ए क्यूब की जगह आई डाले, आई को गायब कर दो, बी स्क्वायर ए बच गया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई. ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है. अब दोनों तरफ बी स्क्वायर से इंटू करे, ए बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बिकम ए बी पावर 4, और इधर बी स्क्वायर को छोड़ दिए, ये दोनों का पेयर बनाए. व्हाट इज ए बी स्क्वायर ए. बी स्क्वायर ए लिखते हैं, बी पावर 4 बन गए, और एक तरफ बुला लिए तो आंसर 0. A equal to 2141, B equal to 3243, C equal to 3 minus 243. Then what is trace of A into BC matrix plus trace of A into BC square by 2 matrix plus trace of A into BC cube by 4 matrix plus so on up to infinity बोल रहा हूँ. तो यहाँ हर एक में बी सी कॉमन दिख रहा अपने को, है नहीं? तो पहले बी इंटू सी ला लेंगे अपन. बी इंटू सी लाने गए तो यही नज़र आ गया अपने को कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती. कैसे? इसका इन्हें इन्वर्स दिख रहा अपने को. शॉर्टकट आता ना इन्वर्स का, इसको इधर करते दोनों की साइन बदलती है. देखो बिल्कुल सेम है. तो अपने को साफ दिख गया कि b इंटू सी इज आई. फिर भी अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं आ रहा तो रोज इंटू कॉलम करो. 3 3 9 माइनस 8 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 6 0 12 माइनस 12 0 माइनस 8 प्लस 9 1 1 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो बी सी जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली तो आई है. तो अब a इंटू आई स्क्वायर, a इंटू आई क्यूब, सब a ही होता, क्योंकि आई को किससे भी इंटू करे तो सेम मैट्रिक्स, आई को स्क्वायर भी करे तो आई मैट्रिक्स, फिर आई को ए से इंटू करे तो ए मैट्रिक्स. तब इसको मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, बी सी को छोड़ते चले आ रहा हूँ, प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 2 मैट्रिक्स प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 4 मैट्रिक्स, है नहीं? ए बाई 4 प्लस सो ऑन. अब व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए? 2 प्लस 1 3. तो ट्रेस ऑफ ए इज 3. हाफ बाहर कर दिए, ट्रेस ऑफ ए 3 प्लस 1/4 बाहर कर दिए, ट्रेस ऑफ ए 3 प्लस सो ऑन. ये तो एक जीपी सीरीज दिख रही, हाफ से इंटू होते जा रहा. देखो इसको हाफ से इंटू करे तो ये बना, 3 तो कॉमन है, छोड़ दो. हाफ इंटू हाफ 1/4. जीपी सीरीज सम टू इन्फिनिटी फार्मूला a बाई 1 माइनस आर. ए मतलब पहला टर्म बाई 1 माइनस आर, हाफ रेशियो. सो 3 बाई 1 में से हाफ गया तो हाफ, उल्टा होकर 6. ए मैट्रिक्स गिवन है विद अ कंडीशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इज 3 इंटू आई 3 बोल रहा. अपने से पूछ रहा ऐसे कितने मैट्रिसेस है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते बोल रहा. खैर पहले अपन ये लिख के तो देखेंगे भाई. ए ट्रांसपोज मतलब 0 2 y 1 2x यहाँ चले गया, y यहाँ -1, और ये 2x यहाँ चले गया -y और 1, और इनटू ए मैट्रिक्स. तो इसको कॉपी कर लेता हूँ. 0 2 y 1 2x y -1 फिर 2x -y 1 और इक्वल टू 3i 3 बोल रहा. तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3. ठीक है. अब रोज इंटू कॉलम्स. 0 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर 0 2xy माइनस 2xy 0. बड़ी खुशी की बात है. 0 माइनस 2x प्लस 2x 0 0 2xy माइनस 2xy 0
4x 4y square plus y square 5y square 6y square 6y square 2y 0 0 0 1 plus 1 1 3 और इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो इसका मतलब हुआ 8x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3, 8x स्क्वायर इक्वल टू 3 और 6y स्क्वायर इक्वल टू 3, 6y स्क्वायर इक्वल टू 3। सो x स्क्वायर इक्वल टू 3/8। अब 8x स्क्वायर इक्वल टू 3 लिए अपन, तो x स्क्वायर 3/8, तो x के दो वैल्यूज आ रहे हैं देखिए, और वैसे y के भी दो वैल्यूज आ रहे हैं। 3 to the 6 काटो नहीं काटो, उससे क्या है, कितने वैल्यूज देखना है। तो x और y के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो, प्लस प्लस ले सकते हैं अपन, प्लस माइनस ले सकते, माइनस प्लस ले सकते, माइनस माइनस। तो 4 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। यहाँ पर y की जगह पर आप 1/√2 डालो और x की जगह पर √3/8 डाल के एक मैट्रिक्स बनाओ। फिर y की जगह माइनस डालो, x को वैसे ही रखो, फिर या y को माइनस रख के x को माइनस बनाओ। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कितने मैट्रिसेस बनते टोटल पूछ रहा, तो 4 सच मैट्रिसेस पॉसिबल। ओके, इफ A इक्वल टू 1 0 0 3 1 0 9 3 1 एंड B मैट्रिक्स, B कहाँ है, अच्छा B डिफाइन कर रहा, A⁴ प्लस I, यानी कि इसको 5 दफ़ा इंटू करो और उसके बाद I ऐड करो बोल रहा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को लाके सिंप्लीफाई करो बोल रहा। तो ये तो खैर बाद में देखेंगे, पहले ये A⁴ पे तो जरा तवज्जो दीजिए। A⁴ लाने के लिए पहले A स्क्वायर से शुरू करा मैं। ए मैट्रिक्स कॉपी हो गया भाई, रोज इंटू कॉलम, 1 × 1 1, बाकी सब 0, 1 × 0 0 0 × 1 0 0 × 3, बहुत खुशी की बात है। 1 × 0 0 पूरे 0 छोड़ो, 3 1 3 1 3 3, 3 + 3 6, फिर 3 0 0 1 1 1 1 1, फिर 3 × 0 0 1 × पूरे 0 आ रहे भाई। 9 + 9 18 + 9, अरे खतरनाक आया भाई 27। फिर 9 × 0 0 3 + 3 6 आया 6, और ये 0 पूरे 0 1। चलो ये आ गई मैट्रिक्स A स्क्वायर। अब A⁴ लाता हूँ। A स्क्वायर को A स्क्वायर से इंटू 1 0 0 6 1 0 27 6 1 इंटू फिर 1 0 0 6 1 0 27 6 1। अब शुरू कहानी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 1, 0 + 0 1, 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 + 0 0, 6 + 6 12 + 0 12, 0 + 1 + 0 1, 0 + 0 + 0 0, 27 + 36 + 27 27 27 54 36 90, 0 6 + 6 12 और 0 0 1। A⁴ आ गया। A⁴ 1 0 0 12 1 0 90 12 1 multiplied with A matrix 1 0 0 3 1 0 और 9 3 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0 0, 12 + 3 15, 12 + 3 15, 0 1 0 1, 0 0 0, 90 + 36 + 9, 90 + 36 + 9 135 135, 90 + 36 + 9 सही है 135। फिर 90 × 0 0 12 + 3 ये 15, फिर ये 1। ये आ गई अपने को मैट्रिक्स B। अब इसको लो। अब क्या पूछ रहा देखिए, B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 प्लस B31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 135 बाई थर्ड रो सेकंड कॉलम 15,
ऊपर 150 हो गए और नीचे 15 10s are 150, तो आंसर 10। तो मेन था ये मल्टीप्लिकेशन। आप चाहे तो इसको इतना बड़ा करने के बजाय कुछ आइडिया लेके भी ला सकते थे। अब आइडिया लेने के लिए आपका ज़रा दिमाग ज़रा तेज़ रहना है नहीं, क्योंकि क्या पैटर्न बन रहा चेक करना बोले तो बहुत ही मुश्किल काम रहता, और वो भी उस माहौल में एग्ज़ाम के हैबत में वो सब दिखना तो ज़रा मुश्किल रहता, वरना ऐसा कर लेना ही अच्छा रहता। फिर भी अगर कोई इंटेलिजेंट है बच्चा, देखना चाह रहा पैटर्न, तो देखिए जब पावर में 2 है तो 2 3 6 हो रहे, देखिए दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन रहे हैं, देखो। तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 बनेंगे। तो आप खाली एक को देखकर यहाँ डायरेक्ट पहुँच जा सकते थे, बशर्ते कि आपको ये क्लिक होता कि अरे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 रहा तो 15 होता होगा। नेक्स्ट, ये जो 9 है वो 27 बना, कब स्क्वायर किए तो, यानी 2 9s 18 ऐड होके आया ये, 2 9s 18 होके 18 + 9 27। ये 9 इंटू 1 है। ए स्क्वायर में ये पोजीशन 9 इंटू 1 + 2 है। ए पावर 4 में ये पोजीशन 9 इंटू 4 है ना पावर, तो 1 + 2 + 3 + 4 है। देखो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 10 9s 90। ये जो पोजीशन है ए पावर 5 में वो 9 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है। ये 15 होता, 15 9s 135। तो ऐसा अगर आइडिया लेते तो आपको ये इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़ीरोस रिमेन ज़ीरोस एंड वंस रिमेन्स वंस। पूरे 1 देखो डिस्टर्ब ही नहीं हुए, 0 डिस्टर्ब ही नहीं हुए, खाली ये 3 जो है चेंज हो रहे थे। और 3 क्या पैटर्न से चेंज हो रहे थे, जो पावर है उससे वो नंबर मल्टीप्लाई हुआ। पावर 5 है तो 5 3 15 15 हुआ, और ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा कब तक, जब तक कि ये नंबर आए नहीं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। फोर्थ में है तो 1 + 2 + 3 + 4। स्क्वायर में है तो 9 इंटू 1 + 2 है नहीं। तो ऐसा अगर आइडिया आता तो आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये बन जाती मैट्रिक्स। उसके बाद ये लिख दे सकते थे। अब देखिए ए मैट्रिक्स ऐसी गिवन है। अब अपने को चाहिए समझो ए स्क्वायर, तो बिना मल्टीप्लाई करे के डायरेक्ट कैसे लाएंगे। 1 1 1 0 0 0 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 5 को 2 से इंटू कर देंगे 10, 5 को 2 से इंटू करेंगे 10, और 25 को इंटू करेंगे 1 + 2। अगर एक क्यूब लाना है मुझे, एक क्यूब, तो 1 1 1 0 0 0 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये 3 से 5 को इंटू करें तो 15 15, और यहाँ पर 25 की जगह पर 25 इंटू 1 + 2 + 3 6 इंटू 25 150। अब ए पावर 4 लाना है समझो, ए पावर 4, तो 1 1 1 0 0 0 सेम। अब ये 4 से इंटू करें तो दोनों 20 20, ठीक है। और यहाँ पर 25 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 7 9 10 10 से इंटू करें तो 250। कितना आसान है देखो, है नहीं। ए पावर 5 चाहिए तो 1 0 0, ये नंबर छोड़ दिया मैं, 1 0 1, ये तो कॉपी कर दिए। अब यहाँ पर 5 से इंटू 25 25 25 25, और ये 25 के प्लेस में 25 इंटू 1 + 2 + 3 + 4, जब तक के पावर वाला नंबर नहीं आता 5। तो 9 12 14 15 15 से इंटू करें तो 15 5 75, 5 कैरी 7 375। अब अगर पूछे अपने को B21 + B31 बाई B32, ये इसका नाम B रख के B32 पूछे तो क्या करेंगे इसको आप, 25 + 375 डिवाइडेड बाई 25। 25 में 375 ऐड करें तो 400 बाई 25। 25 400 में 16 टाइम्स, 25 × 25 10 बचा
15 156 करेक्ट है 60। और एक बात देखिए, यहाँ पर अपन 15 + 135 डायरेक्ट डाल दिए। एक्चुअली उन्हें b इक्वल टू क्या बोला था अपने को, a⁴ + i बोला था। मैं तो इसमें i ऐड ही नहीं करा। हाँ, बगैर i ऐड करे के आंसर ला लिया। आप बोलेंगे फिर क्यों नहीं करे? मैं बोलूँगा देखो भाई, मगर ऐड भी करता तो ये 3 को कोई फ़र्क पड़ता क्या? देखेंगे डाल के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इसमें ये ऐड करा तो देखो 15 + 0 तो 15 ही रहेगा, 135 + 0 135 ही रहेगा, 15 + 0 15 ही रहेगा। ये 3 नंबर को क्या फ़र्क पड़ेगा आई ऐड करने से? इसलिए मैं छोड़ दिया था। एक्चुअली छोड़ना नहीं है, ये आपको तो ऐड करना है। अब मुझे तो पता था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं छोड़ के डायरेक्ट डाल दिया। आप तो एग्ज़ाम में आया अगर क्वेश्चन तो आप ऐसा रिस्क नहीं लेना, बस छोड़ दिए, इसको ही देख लिए, डाल दिए। आप जो बोल रहा हो वो फॉलो करना है। a⁴ + i बोला तो a⁴ में i भी ऐड करना, उसके बाद जो आंसर आता उसमें से ये चुनना है b21 b31 b32। मगर यहाँ पर क्योंकि ये सब जीरोस है तो ये 3 नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रिमेन सेम। तो आंसर 10 ही सही है। लो भाई, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 0 0 0 ऐसा रहा तो a⁴20 क्या a⁴100 पूछने दो, अपने को तो अब आइडिया है, डायरेक्ट a⁴20 पे पहुंच जा सकते अपन अब, है नहीं? कैसा करना है? 1 1 1 को कोई फर्क नहीं, 0 0 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 2 नंबर रहते, ये वाला और ये वाला, इसको पावर से इंटू कर देना। लो भाई, 20 से इंटू कर दिए। और ये वाले नंबर को रफ कॉलम में ले जाना और उसके बाजू 1 से लेके इस नंबर तक नंबर लिख देना पूरे, 1 + 2 + 3 अप टू 20। और 1 + 2 + 3 अप टू 20 का फार्मूला n इंटू n + 1/2, 2 10 210। तो इन्हों 210 आ गए। अब क्या करो बोल रहा, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम। इनको ऐड करो बोल रहा, 210 + 20 + 1 231। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम इज 231। कितना आसान हो गया, मगर ये आइडिया रहा तो, वरना 20 टाइम्स इंटू करते बैठो पता चलता फिर। ये मैट्रिक्स फिर आ गई, पलटा पलटा के देख लो आप, पूरे वही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते रहते। ये मैट्रिक्स देता, वैसी मैट्रिक्स, बस आपको थोड़े आइडियाज रहे तो हर प्रॉब्लम चुटकियों में हो जाता। अब a⁻−50 बोलते, पूरे टीटा को किसके क्या लगा देना है, -50। तो a⁻−50 मैट्रिक्स इज cos -50 थीटा माइनस साइन -50 थीटा साइन -50 थीटा कॉस -50 थीटा। ठीक है, अब ये 50 थीटा क्या होता देख लेंगे, माइनस प्लस तो बाद में देखेंगे। 50 थीटा की वैल्यू π/12, π/12 को 2 से कैंसिल करूं, 2 6 टाइम्स 2 25 टाइम्स। ये 25 π/6 को मैं ऐसा लिखा अगर, तो आपको कुछ एतराज़ होता क्या, चेक कर लो आप। 6 4 24, 24 + 1 25 बिल्कुल लिख सकते। और 4π 0 होता, क्यों? क्योंकि एक वक्त घूम के आए तो 2π और एक वक्त घूम के आए तो 4π, मगर आ रहे कहाँ पर, 0 पर आ रहे। इसका मतलब 2π 4π 6π 8π 10π, एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई विल बी 0। तो ये 4π तो गया, π/6 बचा हुई। तो एक्चुअली ये पूरे थीटा जो है वो π/6 है, और माइनस कॉस में रहता नहीं, तो cos π/6 √3/2। ये माइनस बाहर आके प्लस बना, sin π/6 1/2। ये माइनस बाहर आके माइनस रहा, sin 1/2। फिर ये माइनस इसमें का चले गया, √3/2। ये हो गया आंसर, खत्म। ये मैट्रिक्स गिवन है, b = 7 × a⁻20 - 20 a⁻7 + 2i। अपने को b13 पूछ रहा है। b13 का मतलब क्या होता है, एलिमेंट इन द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी आंसर आने के बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है मालूम करो बोल रहा। चलो खैर, वो तो बाद में देखेंगे, पहले a² से तो शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुछ नया आइडिया तो अभी मुश्किल है। तो रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -1 -2 हो जा रहा है इन्हें। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 1 + 0, तो 1 आ रहा है यहाँ पर, 0
1 0 1, और ये जीरोस तो जीरो ही रहते कभी भी, फिर भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते। फिर 0 1 माइनस 0 सो 1, फिर ये 0 -1 -1 -2 आ रहा है यहाँ पर, और ये 0 हो जा रहा, ये भी 0 हो जा रहा, और ये 0 ये 1 हो जा रहा। तो ये आया ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्यूब ला लिए तो बस अपने को फाइनल आइडिया आ जाएगा। 1 - 2 1 0 1 -2 0 0 1 मल्टीप्लाइड विथ ए मैट्रिक्स 1 -1 0 0 1 -1 और 0 0 1। चलो शुरू। रोज इंटू कॉलम्स, 1 बाकी सब 0, -1 -2 -3, 0 + 2 + 1 3, 0 + 0 + 0 0, 0 + 1 + 0 1, 0 - 1 -2 -3, और ये 0 ये 0 ये 1। कुछ तो आइडिया आ गया। यहाँ 3 है तो देखो -3 चल रहा है, यहाँ 2 है तो -2 चल रहा, तो कुछ तो आइडिया आ रहा। और उन्हें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट पूछा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसके ऊपर है उसकी नज़र, क्योंकि ये खतरनाक है, ये तो कितने इजी है, ये सब 0 0 ये 1 1 सब आसान है। इसलिए क्या करा उन्हें होशियारी, ये एलिमेंट मालूम करो बोल रहा। ठीक है, चलो एक और देख लेंगे A4 जरा, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं हुई पिक्चर। A4 बोले तो A³ को A से इंटू करो, या A² को A² से इंटू कर दो भाई। A² कहाँ है, देखो ये है, तो इसकी को इसी से इंटू कर दो। 1 - 2 1 0 1 -2 और 0 0 1, इसको फिर इसी से 1 - 2 1 0 1 -2 0 0 1। अब रोज इंटू कॉलम्स, 1 तो 1 रहता होगा, -2 -2 -4 आ रहा। ये है एलिमेंट असल, देखने का क्या बन रहा। 1 + 4 + 1 6 बन रहा भाई। अब आ गया भाई आइडिया, बस बाकी का सब छोड़ो। ये एलिमेंट देखो आप, 4 है तो 1 + 2 + 3 हो रहा है, 4 है तो 1 + 2 + 3। तो अब आइडिया आ गया अपने को कि ये जो पोजीशन है ये वाला, 2 है तो 1 है, 3 है तो 1 + 2 है, 3 है तो 1 + 2, 4 है तो 1 + 2 + 3 है, 1 + 2 + 3। तो ये वाले पोजीशन पे इस नंबर से एक नंबर कम तक रुकना है। चलो देख लेंगे अब। 7 × 820 बोल रहा। 820 में यहाँ पर जो नंबर आता वो क्या रहता, 1 + 2 + 3 अप टू 19। चलो -20 × 20 × A7, A7 में 1 + 2 + 3 अप टू 6, और प्लस 2i में यहाँ तो 0 रहता है 2i में। ये नंबर की बात चल रही, एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 + 2 + 3 अप टू 19, फार्मूला 19 × 19 + 1 20/2 190, 190 × 7 190 × 7 0 7 63 3 1330। तो ये 1330 आ गया, माइनस 20 × what is 1 + 2 + 3 up to 6, 6 × 6 + 1 7/2 21। तो 20 × 21 420। तो 13 - 4 910, 910 + 0, 910 + 0 is 910। तो आंसर 910। A matrix having 12 elements, how many possible orders of matrices possible? 12 एलिमेंट्स है बोल रहा, यानी रोज और कॉलम को इंटू करे तो 12 आना। तो प्रोडक्ट शुड बी 12। तो रोज और कॉलम्स क्या क्या ले सकते पूछ रहा। 1 रो 12 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते जिसमें प्रोडक्ट 12 होता, या 12 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स 12 रोज एक ही कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स भी बना सकते, उसमें भी 12 एलिमेंट आते। या 2 रोज 6 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते, 2 6 12 आता। या 6 रोज 2 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते जिसमें प्रोडक्ट ऑफ द रो एंड कॉलम विल बिकम 12, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो जाते।
या 3 रोज 4 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते जिसमें भी 12 एलिमेंट्स होते, या 4 रोज 3 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होते। कितने बने भाई? 1 2 3 4 5 6। इससे हट के और बनते नहीं, तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब ये 12 था, अपन लिख लिया। ज़्यादा दिए तो लिखना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन नहीं, मुश्किल हो जाएगा वो। तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका देके 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। अब हर पावर में 1 ऐड कर दो, 2 + 1। हर पावर में 1 ऐड कर दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो 3 इंटू 2 6, आंसर 6। तो ये आसान लगा, ठीक है ना। ये कौन लिख लेते बेटे से चार्ट बना के, डायरेक्टली पावर में एक एक ऐड करो, मल्टीप्लाई कर दो। 60 एलिमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स? चाहे तो ऐसा बना के करो टेबल, या नहीं तो 60 के फैक्टर्स बना दो। 60 इज 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5। 4 को 2 स्क्वायर, 3 को 3 पावर 1, 5 को 5 पावर 1। ये आ गया प्राइम फैक्टर्स। ऐड 1, 2 + 1। ऐड 1, 1 + 1। ऐड 1, 1 + 1। तो 2 to the 4, 4 3 is 12। तो आंसर 12। समझ में आ गई बात? 72 एलिमेंट्स। बोलो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर? 72 के फैक्टर्स, 8 इंटू 9, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ऐड 1 to the power, ऐड 1 to the power, 3 + 1, 2 + 1, 4 3 is 12. So 12 possibilities are there for 72 elements also. If a equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then what is a power n? Cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta. What is a power 2017? Cos 2017 theta. पूरे sin 2017 थीटा माइनस sin 2017 थीटा cos 2017 थीटा। मगर थीटा दिया भाई 2π/19 बोल रहा, तो थीटा की जगह 2π। अब थीटा के प्लेस में 2π/19 डाले तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 2019 को 19 से, या 2017 19 6 1 जा 19, 1 बचा 17, 19 6 जा 114, 3 बचा। तो ये रिमाइंडर, ये कोशेंट। तो कोशेंट 16 और फिर ये 3 इंटू 2π/19। तो कितना हो गया देखो, 32π और ये 3 थीटा, 32π 0। तो ये 3 थीटा हो गया। अच्छा, ये 3 थीटा बच गया, cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 3 थीटा। और इसको अपन a क्यूब लिख सकते हैं, तो ऑप्शन में a क्यूब दिया हुआ था। तो व्हाट इज a पावर 2017? आंसर a क्यूब। डेल्टा मैट्रिक्स और डेल्टा डैश दो डिटर्मिनेंट गिवन है, अपने को ये रिलेशन में से सिलेक्ट करना है। तो पहले इनके वैल्यूज ला लेंगे। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे जीरोज बन रहे। अपर ट्रायंगुलर रहो या लोअर ट्रायंगुलर रहो, डिटर्मिनेंट बोलते हैं डायगोनल को इंटू कर देना। 1 × 1 × 1 1। अच्छा, यहाँ पर 2 जीरोस है इधर, तो इधर से एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस। हाँ, इधर से सॉरी, जिधर जीरो से उधर से एक्सपेंड, प्लस ये प्लस नहीं आता, प्लस माइनस आता ना, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 6 इंटू कोफैक्टर, 6 का कोफैक्टर 3 - 3 0। तो डेल्टा की वैल्यू 1 आई, डेल्टा डैश की वैल्यू 0 आई। डेल्टा इज 1, डेल्टा डैश इज 0। अब एक एक में डाल के चेक करो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा। डेल्टा स्क्वायर 1 - 0, 1 - 0 1, नो। 1 + 0 1, 1 स्क्वायर इज 1। ये पूरे प्लस है, प्लस वाले 0 कैसा हो सकते भाई? नहीं हो सकते। इसमें डाल के देखेंगे। 1 + 0 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3, 3 - 3, यस। सो इट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है, ज़रा खतरनाक दिख रही, फ्रैक्शंस में है। 1/6 - 1/3 -1/6 एंड -1/3, 2/3, 1/3। अपने को फाइंड करना है a पावर 2016 प्लस a पावर 2017 a पावर 2018 इंटू इज इक्वल टू 1/α। तो बताओ अल्फा क्या है? तो जब भी ऐसे खतरनाक पावर्स गिवन रहते हैं हमेशा क्या, तो ये दोनों को इंटू करें तो ये एलिमेंट बन रहा, जिसको एलसीएम लिए तो 6/36 आके
1/6 यानी कि सेम यही आ रहा, पूरे चेक कर लो आप, वही आते, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाता। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो ए क्यूब भी है, ए क्यूब ए तो ए पावर 4 भी है, यानी कि ए का कुछ भी पावर डाल लो इट इज़ ए। तो ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए पावर एन भी डाल लिए तो इट इज़ ए। तो इनो भी है, इनो भी है, इनो भी है, तो ए प्लस ए 3 ए इक्वल टू 1/α है। 3 ए अगर 1/α है तो 1/α इक्वल टू 3, 1/α 3 तो अल्फा 1/3। तो सब ए ए ए ए, तो ये 3a, तो 1/α इक्वल टू 3a, तो 1/α इक्वल टू 3, तो अल्फा इज 1/3। तो आंसर अल्फा इक्वल टू डैश 1/3। सिर्फ ये है कि आपको पहले चेक करना है कि ए स्क्वायर ए हो रहा है या नहीं, तो आप इंटू करो, आराम से करके चेक कर लो ए स्क्वायर ए हो रहा है या नहीं। ए इनवर्स का फार्मूला 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए, ये प्रैक्टिस के लिए है। बी इनवर्स का वैसी, पी इनवर्स वैसी। एडजॉइंट ऑफ पी अगर बोले तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एडजॉइंट ऑफ क्यू बोले तो क्यू इंटू क्यू इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ पी क्यू बोले अगर, एडजॉइंट ऑफ पी क्यू, तो इट इज, पहले इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, एडजॉइंट क्यू इंटू एडजॉइंट पी। अब व्हाट इज एडजॉइंट क्यू? एडजॉइंट क्यू इज मॉड क्यू इंटू क्यू इनवर्स, और एडजॉइंट पी इज मॉड पी इंटू पी इनवर्स। तो ये दोनों को मिलाकर मॉड ऑफ पी क्यू लिख दे सकते, और ये क्यू इनवर्स पी इनवर्स को मिला के क्यू इनवर्स, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते भाई, क्यू इनवर्स पी इनवर्स। मॉड में जो चाहे कर सकते आप, क्यू पी बोलो पी क्यू बोलो, कोई फर्क नहीं, मगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रखना पड़ता, क्यू इनवर्स पी इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ क्यू पी इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू बोलो क्यू पी बोलो, एक ही बात, मगर ये क्यू इनवर्स पी इनवर्स, ये इसके लिए। और क्यू पी अगर रहा, ये इसका था भाई ऊपर वाले का, और ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ पी क्यू बोलो क्यू पी बोलो, एक ही बात, लेकिन उल्टा करना, इनटू पी इनवर्स क्यू इनवर्स। 3 इक्वेशंस गिवन है, हैव नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट 0। तो मैं कोएफिशिएंट कॉपी कर दिया, अब इसको डायरेक्ट एक्सपैंड तो करेंगे नहीं, इतनी मुश्किल है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, के कैंसिल, -1 2 -1 1, के कैंसिल, कैंसिल, 0 + 1 1, फिर दिस माइनस दिस माइनस दिस, के कैंसिल 1, के कैंसिल, 0 -1 -1, के कैंसिल, 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब इसको एक्सपैंड करें, के इंटू 3 + 1 4, और के + 1 इंटू -3 -1 -3 -1 -4, और बाकी का तो 0 है, के -1 इंटू 0 4k, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4k, और माइनस इंटू माइनस 4 1 ज़ा 4, और बाकी का तो 0। तो 8k इक्वल टू -4, तो k इक्वल टू -½ k इक्वल टू -½ आंसर। मैं गलती से -2 लिख लिया था, इसलिए सोल्यूशन अलग आया था। तो एक्चुअली k + 2 है, और 2 + 1 बिकम 3, सो 3 + 1 4, और -3 -1 -4, तो ये भी प्लस हो जाता, तो 4k + 4, तो 4k और 4k मिलकर 8k, 8k + 4 0, तो k इक्वल टू -½ आंसर। एक ए मैट्रिक्स दे दिया और एक इक्वेशन दे के पूछ रहा है इस इक्वेशन में अननोन्स क्या है। जब भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन गिवन रहता, अपने को ये जो नॉन इक्वेशन है पहले वो लिख लेंगे। क्या है नॉन इक्वेशन? a² माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0। ट्रेस क्या है भाई इसका? 1 + 2 3 है, और डिटर्मिनेंट वो भी इत्तेफाक से 2 है, 2 - 0 2। अब a² माइनस ट्रेस की जगह 3 डाल दिया, डिटर्मिनेंट की जगह 2, ये दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 3a - 2i। a⁴ चाहिए, इसलिए इधर शिफ्ट करके स्क्वायरिंग कर दिया, a² का स्क्वायर और इधर 3a - 2i का स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ब्रैकेट में, तो a² इज 9a² प्लस 4 i² तो i होता, i -2ab 2 to the 4 4 3 is 12, a इंटू आई इज a। अब इसमें से a² को पहचानते अपन, 3a - 2i, तो 9 ब्रैकेट 3a - 2i। क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं? क्योंकि आंसर में देख लो स्क्वायर नहीं है, और प्लस 4i का 4i और -12a का -12a।
9 से खोले तो 9 3 ज़ा 27 है, 27 में से 12 गए तो 15 है, और ये -18 और 4 मिलकर -14 आई। तो मेरे को के और एल नज़र आ गए भाई, के इज़ 15 और एल इज़ -14। तो आंसर के एल 15 एंड -14 बाई कंपेयरिंग विद दिस रिजल्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर चाहिए, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स करो इंटू, वो तो आप कर लेना है। यहाँ पर ए क्यूब है, ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर फाइंड करना, फिर जो आंसर आता है उसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करना है, वो भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी सी, वो तो ऑलरेडी है। ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A, B, C are 3 into 3 matrices such that determinant is 2, determinant of B is 3, determinant of C is 5. Then what is the determinant of A square B into C inverse बोल रहा। अपन डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स, इनवर्स में तो उल्टा करके 1/5। तो आंसर 12/5। ए बी और ए इंटू बी तीनों में से दो के ऑर्डर दे रहा, तीसरा पूछ रहा। ए का ऑर्डर दे दिए, बी का ऑर्डर दे दिए, ए इंटू बी का ऑर्डर बोलो बोले तो ये 5 छोड़कर 2/7। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी गिवन, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी चाहिए तो 4 छोड़ दिए तो 3/3 मैट्रिक्स। ए का ऑर्डर 5/2 है और ए इंटू बी का ऑर्डर दे दिए तो इसका ऑर्डर पूछ रहे थे। यहाँ 2 है तो ये 2 रहना ज़रूरी है, और यहाँ 5 है तो ये 5 रहना ज़रूरी है। 1 इंटू एन, ये भी 1 इंटू एन। अच्छा, तो यहाँ एन है तो यहाँ एन रहना ज़रूरी है, और ये एन है तो यहाँ एन रहना ज़रूरी है। अब ये नहीं दिया, ये नहीं दिया तो ये 2 है तो यहाँ 2 रहना ज़रूरी, और ये 5 है तो यहाँ 5 रहना ज़रूरी। ये एन यहाँ पर एन रहना है, ये पी है तो यहाँ पी रहना है। इस तरह से अपन तीनों में से कोई एक मिसिंग है तो फाइंड कर सकते। ए मैट्रिक्स बनाओ बोल रहा, सच दैट एक रूल दे रहा, ए आई जे इज आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। ठीक है, क्या ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ? 2 रोज 3 कॉलम। तो 2 रोज 3 कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलते इसको, इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब बना रहे मैट्रिक्स। A11 लाने के लिए क्या तरीका बोल रहा उन्हें? आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर करो बोल रहा, आई स्क्वायर जे स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2, 1 2 के स्क्वायर 5, 1 और 3 का स्क्वायर 10, 4 और 1 5, 8 13। अब ये एलिमेंट्स को यहाँ लिख दो, 2 5 10 और 5 8 13। ये बन गई मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा। वैसे सिलेबस में डिटर्मिनेंट नहीं है, मगर एक माइनर क्वेश्चंस तो आ सकते। आजकल माइनर क्वेश्चंस तो दे रहा, हेवी क्वेश्चंस यानी कि बहुत ही रूल फॉलो करने वाले नहीं। ये तो सिंपल सा है, क्योंकि वेक्टर्स में भी इस्तेमाल होता, तो इसलिए ज़रूरी है आपको ये इतना तो करना आना चाहिए। तो पहले इसको गौर से देखो आप, इसको प्लस माइनस प्लस लिख के एकदम एक्सपैंड मत कर लो। अगर ये पूरों को इसमें ऐड करें तो क्या हो रहा, 2x माइनस 5 प्लस 4 मिल के 2x प्लस 3 हो रहा, -5 + 8 3। ये भी ऐड करे तो 2x + 3, ये भी ऐड करे तो 2x + 3। अगर ऐसा हो रहा यानी पूरे कॉलम्स को ला के इसमें ऐड करे, सेम आ रहा, तो वो कॉपी कर दो। उसके बाद क्या करो, इसमें से इसको माइनस करो, हमेशा मिडिल वाले में से ऊपर वाला। फिर क्या करो, इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दो, बस। अब इसको सॉल्व करो, x = क्या, -3/2, 9/2, 9/2। सो रूट्स आर -3/2, 9/2, 9/2। अगर x की वैल्यू पूछा तो ओनली -3/2, 9/2। रूट्स पूछा तो -3/2, 9/2, 9/2। वैल्यू में 2 वक्त रिपीट क्यों करेंगे? इसमें x की क्या वैल्यू होती, 9/2 भी होती, 9/2 बोले तो कोई भी हंसेंगे। रूट्स अलबत्ता बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स में भी रिपीटेड। तो रूट्स आर माइनस, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 है बोल रहा, x की वैल्यू बताओ बोल रहा। अगर डिटर्मिनेंट को 0 होना है तो पूरे एलिमेंट्स अगर 0 0 0 हो गए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0, तो x कैन बी 0। अच्छा, कोई 2 रोज सेम हो गए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0। अगर मैं x की जगह a भर दिया तो ये दोनों रोज सेम हो जाएंगे, तो x कैन बी a, वैसे x कैन बी b, वैसे x कैन बी c। लो भाई, बगैर कुछ करे के 4 वैल्यूज आ गए।
बोले 4 ही क्यों आना है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो व्हेन हाईएस्ट डिग्री इज 4 द इक्वेशन शुड हैव 4 रूट्स. यस, वी गॉट ऑल द 4 रूट्स. तो आंसर 0A B C. इतना सिंपल सा सोल्यूशन था. ये तो भाई हज़ारों खत कर दिए. A⁸ बोलते हैं एंगल को 8 से इंटू कर देना, डीमॉस थ्योरम की तरह. 8 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा. हाइपरबोलिक में रहो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक में रहो, दोनों के लिए सेम रूल. cos h tan x. हाइपरबोलिक में एक फ़र्क रहता, माइनस नहीं रहता इसमें, बस उतना ही. sin h tan x, sin h tan x और cos h tan x. ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा. कौन सी मैट्रिक्स है ये? 2/2 की तरह ट्रीट करना. 2/2 या 1 है, अगर बॉर्डर में जीरोस है तो कंसीडर दिस एज ए 2/2 मैट्रिक्स. 2/2 में कैसा करते हैं डिटर्मिनेंट? 18 - 10. 18 - 10, आंसर 8. एडजॉइंट कैसा लिखते? 6 इधर 3 इधर, दोनों की साइन बदल, 6 इधर 3 इधर, दोनों की साइन बदल दिए. जीरोस को जीरोस रखे, 1 के प्लेस में 8, और इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू ये कॉपी कर देना है, सेम मैट्रिक्स. ए गिवन है, इक्वेशन बनाओ बोल रहा. इक्वेशन बनाने के लिए डिटर्मिनेंट -15 + 2, -15 + 2 -13, और ट्रेस ये दोनों को ऐड करें तो -2. फार्मूला A² माइनस ट्रेस इज -2 इंटू ए प्लस -13i. तो आंसर A² + 2a plus -13i equal to 0. So what is P? P equal to 2. What is Q? Q is -13. P equal to 2, Q equal to -13. A मैट्रिक्स गिवन है, A इनवर्स, इसमें से कौन सा सही है पहचानो पर. पहले अपन इक्वेशन तो लिख लेंगे. A² माइनस what is trace 1 and what डिटर्मिनेंट -6 - 2 -8. अब -8i को उधर ले लिया मैं, तो A² - a इक्वल टू 8i. सबको A इनवर्स से इंटू करा तो A इनवर्स से इंटू करे तो I, 8 A इनवर्स से इंटू करे तो A इनवर्स. 8 को इधर भेज दिए तो 1/8 ऑफ A - I. If determinant A is 4 and A is 3 into 3 matrix, what is determinant of 2A? 2 बाहर निकाले तो पावर के साथ बाहर आता, 2 cube into mod A. 2 cube is 8 और mod A 4, तो आंसर 32. इनवर्स इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो यानी कि 1/4. एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज det A पावर n - 1, 3 - 1. det A 4 है और 3 - 1 2, 4² 16. एडजॉइंट ऑफ A इज det A पावर n - 1 स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4. det A कितना है? 4. 4 to the power 4 is 256. एडजॉइंट ऑफ A, फार्मूला det A पावर n - 1. n - 1 is 3 - 1 2, और ये 1 2 3 है तो 2 क्यूब. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A होल पावर 8. डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर 8. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 4, तो आंसर 4 to the power 8, यानी 2 पावर 2 है अगर, तो 2 पावर 16 हो जाता. बाद में मल्टीप्लाई कर लेना 16 दफ़ा. A क्यूब का डिटर्मिनेंट A लिखकर होल क्यूब कर देना है. डिटर्मिनेंट A 4 का क्यूब, सो आंसर 64. डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A बोथ आर सेम, तो 4 का 4. A इंटू एडजॉइंट A इज mod A इंटू I. A इंटू एडजॉइंट A इज mod A इंटू I. What is mod A? Mod A is 4 into I, so answer 4i. Adjoint of A, mod A power n - 2 into A power n - 2 into A. So mod A 4 power 3 - 1 16 into mod A answer. det A power n - 2 है, यानी कि 4 to the power 3 - 2, 4 power 1 4 ही होता है, 16 नहीं होता. 4 mod. ए मैट्रिक्स गिवन है, ये ऊपर 0 रहे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको. देन व्हाट आर दीज वैल्यूज बोल रहा. तो पहला काम तो आप ए का डिटर्मिनेंट सुनिए. 1 3 1 को मल्टीप्लाई करें डायगोनल तो इट इज 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3.
अब डिटर्मिनेंट ऑफ 4 है, 4 को बाहर करें पावर के साथ, 4 क्यूब इंटू मॉड ए, तो 64 इंटू 3, 12 का 2 कैरी 1, 3 is 192. A into adjoint A. A into adjoint A is a matrix. It is mod A into I. A into adjoint A is mod A into I. What is mod A? Mod A is 3 into I. So 3 0 0 0 3 0 0 0 3. Adjoint of adjoint of A. Adjoint of adjoint of A is delta power n minus 2. Delta power n minus 2 into A matrix. What is delta? 3. Power n minus 2, 3 minus 2, 3 power 1, 3A. अब 3A मतलब 300 690, तो इसमें आप 3A की जगह पर 300 690 12 15 3 भी लिख सकते हैं, या 3A अगर ऑप्शन में है तो 3A को भी टिक कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स, डिटर्मिनेंट का उल्टा, डिटर्मिनेंट 3 है तो उसका उल्टा 1/3. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट डेटे पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 मतलब ऑर्डर 3 है, तो 3 पावर 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर 9. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट डेटे पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, डेटे कितना है 3 और ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 3 पावर 4, आंसर 81. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो होल क्यूब कर दे सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट लिखकर क्यूब, तो इट इज 3 क्यूब, सो आंसर 27. डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोथ आर सेम, तो आंसर 3. इक्वेशन गिवन है, अपने से पूछ रहा कि ये इसमें से कौन सी मैट्रिक्स सही है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. तो इक्वेशन कैसा रहती है, स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0 रहता. तो ये ट्रेस रहना और -13 डिटर्मिनेंट रहना, ट्रेस -2 आना और डिटर्मिनेंट -13 आना. अच्छा, ट्रेस -2 नहीं आना क्योंकि ऑलरेडी माइनस तो यहाँ पे भी है, 2 आना खाली. ट्रेस 2 इसमें है, देखो ट्रेस 2 इसमें भी, अरे सब में है ट्रेस 2, तो ट्रेस 2 तो सब में है, नहीं कर सकते कुछ भी. डिटर्मिनेंट -13 रहना, 1 माइनस 12 फेल, -3 प्लस 10 7 फेल, -3 माइनस 10 ये सही है, -13. तो आंसर थर्ड ऑप्शन इज ट्रेस ऑफ ए इज 2 एंड डिटर्मिनेंट -13. लो भाई, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन है, देन ए इक्वल टू डैश. यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस ए, तो ए की वैल्यू माइनस आना, -6 ट्रेस रहना, यस -6, और डिटर्मिनेंट 8 प्लस 18 26 सही है, दैट इज सेकंड ऑप्शन. पहचान लो आराम से. ट्रेस 2 रहना है, ट्रेस 2 इसमें है, ट्रेस 2 इसमें भी है, ट्रेस 2 सब में है. अच्छा, अब ये इधर लाए तो -15 माइनस ये नहीं होता, -24 प्लस 9, -24 प्लस 9 -15. ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स तीनों को इंटू करें तो नल मैट्रिक्स आता बोल रहा, के की एक्स की वैल्यू पहचाना बोल रहा. तो पहले इसको तो ऐसी कर रख लिया, अब इसको इंटू कर रहा हूँ. 1x प्लस 0 -2x -15 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू डैश बोल रहा. अब x की वैल्यू लाना है, तो अब इक्वल टू 0 ले लिए, x की वैल्यू लाने के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 इंटू दिस -2x -15 इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर तो 15 5 एंड 3, x माइनस 5, तो आंसर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -3. ये 2/2 में था, ये 3/3 में गिवन है, बिल्कुल सेम. पहले ये दोनों को इंटू करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 4 + 0, 0 + 0 + x, 0 + 0 + 2x, और ये बाहर 1 to 1 बैठे हुए. इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 + 0 4, x + 0 x, और ये 2x इक्वल टू 0. अब एक्सपैंड करेंगे, 1 × 4 4, 2 × x 2x, 4
1 to 1, ये ऐड होके 4x 2x, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 4, 4, 2 into x, 1 2 into x is 2x और 1 into 2x is 2x, तो 2x 2x 4x और 4 उधर भेज दिए तो -4 थोड़े सा x और 4 कैंसिल, x इक्वल टू -1। क्या किए, पहले ये दोनों को इंटू करे, जो आंसर आता उसको इससे इंटू करे और रिजल्ट इज 0 गिवन, उसके बाद x की वैल्यू डालिए। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो बोला, तो सिमेट्रिक में सेम डायगोनल कॉपी कर दिया और नॉन सिमेट्रिक यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल को सब 0 0 0 लिख दिया। अब ये 7 और 1 मिलकर 8, 8 का हाफ 4, 8 और 4 मिलकर 12, 12 का हाफ 3 और 7 मिलकर 10, 10 का हाफ 5, 5, बाकी का सब सेम। अब ये कैसे लाना, इसमें से इसको माइनस कर देना, 5 - 5 0, 7 - 4 3, 3 - 6 -3, 3 - 6 -3, 1 - 4। तो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स को ऐड करके हाफ हाफ कर देना, 8 का हाफ 4 4, 12 का हाफ 6 6, 10 का हाफ 5 5 और ये डायगोनल को सेम रख देना 5 to 9। अब यहाँ पर क्या करना, दिस माइनस दिस करके डाल देना, 5 - 5 0, 7 - 4 3, 8 - 6 2, 8 - 6 2, 1 - 4, 1 - 4 -3, 2 - 2 0, 3 - 9, 3 - 5 -2। अब ये जैसे आ गया एलिमेंट अपोजिट में नेगेटिव डाल देना, -2 के अपोजिट में +2, -2 के अपोजिट में +2। फिर एक देख लीजिए और एक डायगोनल में कॉपी कर देना है, यहाँ डायगोनल में 0 0 0। अब ये 2 और 3 को ऐड करें तो 5 5/2 5/2, -1 और 1 को ऐड करें 0 0/2 0/2, 7 और -2 को ऐड करें 5 5/2 5/2। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 4 0, 2 - 5/2 -1/2, -1/2 तो +1/2, -1 - 0 -1, यहाँ -1 यहाँ +1। फिर 3 5 7 की जगह तो आ गया, खाली इसकी जगह लाना है, 7 - 5/2 9/2, 9/2 तो यहाँ -9/2। वैसे ये कर लीजिए होमवर्क, कर ही दो जान दो, 3 - 2 -5 0 0 0। अब इसमें -2 और 3 का सम 1 1/2 1/2, -4 और -1 -5/2 -5/2, -5/2 -5/2 और -5 + 1 -4, -2 -2 -2 -2। सिमेट्रिक था ये, इसलिए सेम साइन रखना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक, -2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके इसमें से बोल सकते, यानी तो एक और तरीका बताता हूँ, इसमें क्या करे थे, दोनों को ऐड करके आधा आधा करते, या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा आधा कर दो, वैसा भी कर सकते। अब जैसा -2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो -5, -5 का हाफ -5/2 अपोजिट +5/2, -4 + 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -4 + 1 तो -3, -3 का हाफ -3/2 अपोजिट +3/2, -5 और 1 का सम सॉरी डिफरेंस -6 का हाफ -3 अपोजिट +3, 0 तो 0 रहेगा, ख़त्म हो गया। ऐसा भी कर सकते, या ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये ला सकते, मर्जी। दिस वन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक में तो y शुड बी इक्वल टू -2, x शुड बी इक्वल टू -4 एंड z। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले तो ये दोनों अपोजिट साइन के रहना है, तो x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -2, डायगोनल में 0 तो z इज 0, t इसका अपोजिट +3। एडजॉइंट लिखने का तरीका 6 इधर जाता 1 इधर, ये दोनों जहाँ हैं वहीं रहते, खाली माइनस हो जाता, ये दोनों इधर उधर हो जाते, ये दोनों की साइन बदल जाती, ये दोनों इधर उधर हो जाते, दोनों की साइन बदल जाती, ये दोनों इधर उधर हो जाते, ये दोनों की साइन बदल जाती। ए मैट्रिक्स दे के कोफैक्टर्स लिखो बोल रहा, तो 1 का कोफैक्टर -2 -3 -5, 2 का कोफैक्टर 8 -0, 3 का कोफैक्टर 4 -0, 4 का कोफैक्टर 4 -3,
-1 का 2 माइनस 0, 3 का कोफैक्टर 1 माइनस 0, 0 का कोफैक्टर 6 प्लस 3 9, 1 का कोफैक्टर 3 माइनस 12 माइनस 9 और 2 का कोफैक्टर -9। क्या ये इतने सारे -9 आ गए? सब सही है क्या? चेक करना है तो किसी एक रो को मल्टीप्लाई, पहले तो ज़रा कैलकुलेशन कर ले। तो -5 -8 बाहर के नंबर साइन से इंटू कर रहे, 4 -1 2 -1 9 +9 -9। अब फर्स्ट रो को इंटू करके देखेंगे उसके कोफैक्टर से, और थर्ड रो को इंटू करके देखेंगे सेम है या नहीं। 1 into -5 -5 -16 -21 plus 12 -9 -4 -2 -6 -3 -9 करेक्ट। 0 छोड़ दो। 1 into 9 9 -18 9 -18 -9 तो एब्सोल्युटली करेक्ट। कोफैक्टर मैट्रिक्स, इनको कोफैक्टर मैट्रिक्स कॉपी करेंगे। -5 -8 4 -1 2 -1 9 9 -9। Our adjoint rows becoming columns, -5 -8 4 -1 2 -1 और 9 9 -9। ये हो गया अपना adjoint ऑफ द मैट्रिक्स। तो 3/3 का adjoint लाने का तरीका, पहले कोफैक्टर्स लिखना, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर adjoint। अब कोई बच्चे फास्ट अगर है तो ये लिख लेते बैठने के बजाय, डायरेक्टली ये बना सकते। हाँ, कैसे बनाते ये देखो। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका। 2 -1 -3 1 2 4 3 0 -2 दिए। 2 का कोफैक्टर पहले से लगा देना भाई साइन, प्लस माइनस अल्टरनेट यहाँ भी लगाए देखिए, प्लस माइनस वो तो लगाना पड़ेगा। 2 का कोफैक्टर -4 -0 -4, -1 का -2 -12 -14, -3 का 0 -6 -6, फिर ये 1 का 2 -0 2, फिर ये बीच वाले 2 का -4 + 9 5, फिर ये वाले का दैट इज 0। अब ये 3 का कोफैक्टर -4 + 6 2, 0 का 8 + 3 11 और ये -2 का 4 + 1 5। अब इसका ट्रांसपोज -4 14 -6 -2 5 -3 2 -11 5। रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में डाल दिए तो दैट बिकम एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स विल गिव दी आंसर फॉर एडजॉइंट। इनवर्स अगर पूछता तो डिटर्मिनेंट लाना, जैसे ये लाए थे अपन, किसी एक रो को उसके कोफैक्टर से इनटू कर लेना तो डिटर्मिनेंट आ जाता। डिटर्मिनेंट आने के बाद ए इनवर्स इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट पे। डिटर्मिनेंट यहाँ से ला लेना इंटू करके, और एडजॉइंट तो यहाँ अवेलेबल है, एडजॉइंट कॉपी कर देना है।